तो यही चीज़ें आपको चाहिए होंगी। आपको अपने लैपटॉप के ऊपर सबलाइम टेक्स्ट मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये लाइट वेट है और आपके सिस्टम के ऊपर लोड नहीं बनाता। VS कोड भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं उसको नहीं यूज़ करता, वो थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। खैर, हमने लिखना तो कोड ही होता है, चाहे बेशक हम नोटपैड में लिखें, तो हमें लाइट वेट टूल चाहिए जो हमारे लैपटॉप की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको स्लो डाउन ना करें। बाकी गूगल क्रोम तो मोस्टली सबके पास होगा, किसी के पास नहीं है तो वो भी इसको यूज़ कर लें। नेक्स्ट, अगर हम लोग बेसिक सा देखते हैं तो वेब की हिस्ट्री हम देखेंगे थोड़ी सी। हम उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, और कि हम देखेंगे कि कैसे एक वेब पेज क्रिएट होता है, और स्ट्रक्चर देखेंगे एक वेब पेज का क्या होता है, और हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है। एक ब्रीफ हिस्ट्री है। 1990s के अंदर जाके वर्ल्ड वाइड वेब आ गई थी, लेकिन उस वक्त तक वेब ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं थे, इस तरह की वेब नहीं थी जो इंटरफेस हमारे पास आ रहा है। उस वक्त तक वेब भी कमांड लाइन से एक्सेस की जाती थी, इस ब्लैक स्क्रीन से ही एक्सेस की जाती थी, और टेक्स्ट की फॉर्म में ही वेब डेटा हमें रिटर्न करती थी। क्योंकि विंडोज़ आई थी 1995 में, जिसमें आके हमें ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस वाला इंटरफेस मिला था। 1995 से पहले माउस वाला इंटरफेस नहीं था, टोटली कंप्यूटर लैपटॉप को हम लोग कीबोर्ड से यूज़ करते थे। हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग है कि हम लोग किस तरह जो हमारा हाइपर टेक्स्ट, जो भी वेब का टेक्स्ट है, हम उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये जितने यहाँ पे आपको मार्कअप्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे हाइपर टेक्स्ट के मार्कअप हैं। तो इनको आपस में लिंक भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ ऊपर अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक और लिंक है जो मेरे पास ओपन हो जाता है, तो हम लोग इसको आपस में लिंकिंग भी करते होते हैं। तो उसके लिए हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग यूज़ होती है। अब हमारे पास वेब पेज क्या है? हमारे पास वेब पेज हमेशा एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, अगर इसी एक वेब प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इसके अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। ये होम पेज है जो उसका फर्स्ट पेज होगा। मैं अगर ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, अभी आपने कोड की डेप्थ को नहीं देखना, आपने जस्ट उन चीज़ों को देखना है जो हम लोग फ्रंट पे दिखा रहे हैं। कोड भी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये जब मेरे पास सामने एक वेब ओपन हुई है, तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ था जहाँ पे पड़ा था। तो वो डॉक्यूमेंट लोड हुआ है मेरे ब्राउज़र के अंदर, और उसको ब्राउज़र ने इंटरप्रेट करके मुझे एक इंटरफेस दिखाया है। तो ये है आपका जो वेब है, वो एक डॉक्यूमेंट है। यूनिक एड्रेस होता है, आपकी हर वेबसाइट का अलग एड्रेस है। जैसे गूगल का अलग है। अगर मैं अपना एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, डेमो बुक स्ट्रैक, इसका अलग होगा, और साथ कोई और अगर ओपन करते हैं उसका अलग होगा। तो ये अभी लोडिंग का सर्वर का कोई इशू आ रहा है, तो लोड नहीं हो रही प्रॉपर। मैं यहाँ पे लोकल से लोड कर लेता हूँ ताकि नेटवर्क का टाइम हमारे पास सेव हो जाए। तो जैसे इसका यूआरएल अलग है, ये मेरे लोकल होस्ट पे पड़ी है, तो ये क्विकली एक्सेसिबल हो गई है। उसके बाद हर वेब का एक यूआरएल होता है। जैसे भी अगर आप बात करें गूगल की, याहू की, किसी भी वेबसाइट की बात करें, तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई यूआरएल चाहिए होता है जो www से स्टार्ट होकर और .com पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसको हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कहते हैं। इतनी हमें डेप्थ के जाने की ज़रूरत नहीं है कि यूआरएल क्या है, उसके क्या मकसद हैं, क्योंकि हमने वेब डेवलप करनी है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली वेब सर्वर का काम है, वो खुद ब खुद हमारे लिए कर देता है। और हम वेबसाइट, एक हमारी लोकेशन होती है इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस पड़े होते हैं और उसके रिलेटेड फाइल्स पड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको अपना सर्वर समझूं, तो ये वेब प्रोजेक्ट के नाम से मेरा एक वेबसाइट है। इसके अंदर इसका सारा मीडिया पड़ा है, यहाँ पे इसका स्टाइल पड़ा है, और बाकी सारी चीज़ें एक ही फोल्डर के अंदर सारा कुछ पड़ा होता है। तो जब वेब बनाते हैं हम लोग, तो हमें उसके रिलेटेड हर चीज़ एक ही जगह पे रखनी पड़ती है। अब वेब ब्राउज़र क्या कहता है? वेब ब्राउज़र हमारा जो हाइपर टेक्स्ट है, ये जो HTML हम लिखते हैं, इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ही लिखी होती हैं जो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। जैसे ये हेडिंग है, ये बॉडी है, ये नैव बार है, ये एक एंकर है, ये एक इमेज है। तो ये ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है कि इसको कैसे डिस्प्ले करना है। तो ब्राउज़र का काम है आपके पेज को अंडरस्टैंड करके आपके सामने इंटरफेस पे दिखा देना। वेब सर्वर वो होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं।
जैसे अभी इस वेबसाइट के केस में मेरा सर्वर मेरा अपना लैपटॉप है, मैंने चूँकि लैपटॉप से इसको एक्सेस किया हुआ है, तो ये मेरा लोकल होस्ट है जहाँ पे मेरा ये सर्वर बना हुआ है। इसमें 2 टाइप्स के वेब सर्वर हैं। हम लोग चूँकि PHP की वेब की बात करें तो हम लोग अपाची की तरफ जाएंगे। IIS जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हम .NET की वेब बनाते हैं, तो हम अगर फ्यूचर में देखेंगे तो उसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन हम लोग जो भी कर रहे हैं अपाची पे कर रहे हैं। अगर हम इस पे भी जाएं तो ये हमारे पास वेब सर्वर चल रहा है और अपाची पे चल रहा है। डिफरेंट टाइप्स के वेब सर्वर हैं, 3 टाइप्स मेजर हैं, IIS, अपाची और एक और है जिसके अंदर हम लोगों को सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो वो लोग रेयरली ही यूज़ करते हैं। IIS यूज़ होता है .NET की वेबसाइट्स के लिए, वो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, और अपाची जो है ये आपकी PHP के लिए। उसके अलावा हम लोग अब देखते हैं सिंपल HTML क्या है। HTML हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है एक, जिसकी मदद से हम लोग ये टेक्स्ट लिखते हैं जो यहाँ आपकी स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, और इस हाइपर टेक्स्ट को आपका ब्राउज़र आपको अंडरस्टैंड करके एक स्ट्रक्चर बना के आपके सामने दिखा देता है। हम HTML को नहीं देखेंगे, ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, ये एक ओल्ड स्टैंडर्ड था जो अब चला गया, अब इसको कोई नहीं यूज़ करता, तो हम हिस्ट्री में इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे कि हम फजूल चीज़ों को देखें जो अब यूज़ ही नहीं होती। और इसी तरह ये हमारा था एक्चुअल जो HTML बनाया गया था, इसमें मकसद ये था कि हमारी इमेजेस अलग पड़ी हैं, यहाँ मेरे इमेजेस पड़े हैं और उनको मैंने लिंक किया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने मीडिया में ये एक इमेज लिंक की है। तो हम जब कोड कर रहे हो तो हमें इमेज को उसके साथ उठा के डिज़ाइन ना करना पड़े, बल्कि हम कोड के ज़रिए ही उसको एम्बेड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे अगर हम इन इमेजेस की बात करते हैं तो ये एक कोड के थ्रू यहाँ पे शो हो रही हैं और एक अलग फोल्डर में पड़ी हुई हैं। उसके अलावा बेसिक सिंटैक्स क्या है। बेसिक सिंटैक्स की बात करने से पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम लोग अपना आज का जो भी वर्क करेंगे वो स्टोर करेंगे, ताकि आपको मैं उसके बाद उसकी कॉपी भी शेयर कर दूँ। तो हम इसको लेक्चर 1 का नाम देते हैं फ़ोल्डर को, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, या बल्कि मैं इसको आप लोगों के लिए और आसान कर देता हूँ। आपके पास सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल होना चाहिए। आपने सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करना है और इस फोल्डर को ड्रैग करके सबलाइम टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर देना। ये सबलाइम टेक्स्ट आ गया। इसके अंदर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उसको सेव करना है Ctrl+S से। तो जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं उसका जो वेरी फर्स्ट पेज होता है, जो हम बताते हैं सर्वर को कि सबसे पहले इस पेज को लोड करना है, उसको हम नेम देते हैं index.html। तो हमने ये एक पेज बना दिया। यहाँ अगर हम लेक्चर्स के अंदर आते हैं तो ये पेज बना पड़ा है। इसको मैं वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा तो ये सामने हमारे एक एम्प्टी पेज आ गया। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे टैग्स यूज़ होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, हम उसकी तरफ इनिशियली मूव करेंगे। आगे कुछ चीज़ें एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन कौन से टैग्स हैं मेजरली। अगर टैग्स के 2 एलिमेंट्स होते हैं हर टैग के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर HTML की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बाकी सारा एक्स्ट्रा कोड एक दफ़ा रिमूव करता हूँ जो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है। तो ये आपके ब्राउज़र को बताएगा कि ये फ़ाइल HTML की है। इसको हम लोग ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। हमेशा जो क्लोजिंग टैग है उसके साथ हम लोग / लगाते होते हैं। / लगाकर हम लोग उसको सेम क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास HTML का टैग है, जस्ट मिनट चेक करो। बस 20 मिनट जैसी वेले हो पैना। मैं थोड़ा जो ना हाँ
आखिर हम लोग वापस आते हैं। तो HTML टैग जो भी आप क्रिएट करेंगे उसको स्टार्टिंग टैग से आप स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ उस टैग का नाम होगा। ये बेसिक हम HTML टैग की बात कर रहे हैं। और जब उसको क्लोज़ करना है तो हम क्लोजिंग के लिए / लगाएंगे। इसका हमारे फ्रंट एंड पेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये सिर्फ ब्राउज़र को बता रहा है कि हमने एक HTML टैग बनाया है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल टैग्स हैं, जिसमें एक बी का टैग है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। बॉडी का टैग है, इसके अंदर हम पूरे हमारा जो वेब पेज है उसकी बॉडी रखते हैं। BR न्यू लाइन के लिए हम लोग 1 बाय 1 इनको ट्राई करते जाएंगे ताकि आप समझते भी जाएं कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर हमारा जो भी वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। वेब पेज के अंदर हमारे पास HTML बनता है, उसके अंदर मेजर चीज़ें हैं हमारा हेड और उसकी बॉडी। हेड के अंदर हम लोग चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग क्या चीज़ें लगा रहे हैं। इसके अंदर लिंक्स लगाए जाते हैं, पेज का टाइटल लगाया जाता है और बाकी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। और बॉडी के अंदर वो सब कुछ आता है जो हमारे पास यहाँ फ्रंट एंड पे नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले हेड क्रिएट करेंगे और यहाँ हेडिंग को कुछ चेंज करेंगे। हेड और इसके अंदर हम लोग एक टाइटल लगाएंगे। टाइटल लगा के मैं इसको नेम देता हूँ लेक्चर 1 का और सेव करता हूँ। तो यहाँ पे ये लेक्चर 1 हो गया। तो ये बेसिक टाइटल लगाने के लिए हमारा एक सिंपल सा HTML का टैग है। हेड बता रहा है कि हमारा ये हेडर है और उसके अंदर जो हम टाइटल लगा रहे हैं वो हमारे वेब पेज के ऊपर टाइटल में शो होगा। अब उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो मेजर हमारे HTML का है वो बॉडी का है। उसके अंदर भी अब बॉडी के अंदर हम जो चीज़ें लिखेंगे वो फ्रंट एंड पे जाएंगी। जो कुछ भी हम लिखेंगे वो डिज़ाइन का हिस्सा बनेगा, हमारे पेज के ऊपर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम कोई टैग नहीं उठाते, हम लोग सिंपली यहाँ से ही H1 को उठा लेते हैं। H1 का टैग क्या है? H1 एक हेडिंग टैग है जिससे वेब पेज के ऊपर हम हेडिंग बना देते हैं। ये सबसे बड़े साइज़ की हेडिंग है, हेडिंग 1 सपोज। जो मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक हेडिंग 1 के नाम से टेक्स्ट नज़र आ गया। अब हेडिंग्स जो टैग हैं ये हमारे पास 6 साइज़ के हेडिंग्स हैं। मैं आपको सारी 6 की 6 यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 3 4 5 एंड 5 और एक और हमें चाहिए 6 हेडिंग साइज़ के लिए। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास 6 साइज़ के टेक्स्ट आ गए। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो किसी भी वेब पेज के ऊपर अगर आपने हेडिंग लगानी हो तो उसके लिए हमें डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं जो हम लगा सकते हैं बेसिक से। उसके बाद जो हमारे पास टैग आता है बी का, अगर उससे पहले हम लोग पी टैग को देखेंगे कि पैराग्राफ अगर हमने एक वेबसाइट के ऊपर लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस हेडिंग पहली के नीचे मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पी टैग लगाऊँगा। तो ये वेब ब्राउज़र को बताएगा कि यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिखने वाले हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे एक पैराग्राफ की शेप में आ गया है। अब हम लोग जितने मर्ज़ी है पैराग्राफ लगाना चाहें लगा सकते हैं। हर एक के नीचे हम लोग एक एक लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो सब के नीचे एक एक हमारे पास पैराग्राफ आ गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे बी टैग क्या है। बी टैग क्या कहता है कि हमें अलाउ करता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सैम्पल के टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोल्ड लगा दूँगा। हमेशा जो भी आपने टैग ओपन करना है उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो अब क्या होगा कि फ्रंट एंड के ऊपर जो टेक्स्ट सैम्पल लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद हमारे पास टैग्स हैं जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेक लाइन का। तो अगर मैं यहाँ के बाद का टेक्स्ट नई लाइन पे ले जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं BR लिखूँगा और ये टेक्स्ट न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा।
इस तरह कई सारे हमारे पास टेक्स्ट के जो फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं, उसके अंदर हम बेसिक से कुछ देख भी लेते हैं। अगर हम इस टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, नए वाले में हम लोग इसको इटैलिक कहते हैं, तो उसके लिए आई का टैग आएगा। तो ये जो हमारा सैंपल है ये इटैलिक हो जाएगा। उसी तरह आपका क्वेश्चन क्या है, हेडिंग टैग कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं आप? जी, लाइक जैसे कि H1 हमने ये टैग यूज किया है, अगर हमने बोल्ड और इटैलिक का यूज करना है तो वो हम H1 से पहले करेंगे ना, हमारी तो चॉइस है, इटैलिक हम हमारी चॉइस है, हम जहाँ जो है यूज़ कर सकते हैं, हम जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर माइक ऑफ करेंगे तो वो इजी रहेगा बाकियों के लिए भी। मैं दिखा देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बोल्ड है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए है, चाहे वो आपने यहाँ पे सिंपल ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ सम ऑफ द टेक्स्ट दैट वी वांट टू शो ऑन द पेज। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हेडिंग के बाद हो, पहले हो, वो आपकी अपनी डिमांड पे या ज़रूरत पे डिपेंड करता है। आप इसको पहले भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर बी टैग लगा देते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा। जहाँ तक हम चाहें लगा सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। अब आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि यहाँ के बाद जो न्यू लाइन आ रही है वो यहाँ पेज के ऊपर नहीं आ रही। न्यू लाइन पेज के ऊपर शो करने के लिए हमें हमेशा BR यूज़ करना पड़ता है। BR यूज़ करेंगे तो हम लोग नए पेज, नई लाइन के ऊपर चले जाएंगे। जो HTML का वेब ब्राउज़र है वो न्यू स्पेसेस और मल्टीपल स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस लगाता हूँ तो ये यहाँ पे शो नहीं करता। उसके लिए हमें डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं अगर हमें मल्टीपल स्पेसेस लगाना हमारी ज़रूरत है तो। हम जहाँ चाहें इसको, हम चाहें तो P टैग में रख लें। सिंपल टेक्स्ट भी आप लिखेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पैराग्राफ के अंदर आए। हाँ, अगर आप यहाँ से इसको P करते हैं तो आपको BR की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दो अलग अलग पैराग्राफ बन जाएंगे और फ्रंट एंड पे आके आपको नज़र आ जाएंगे अलग अलग। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, W3 schools HTML, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स आ जाते हैं, जैसा कि हेडिंग का हमने देखा, पैराग्राफ का हो गया। उसके अलावा ये एडिटर्स और आगे हम एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। इसका मेजर स्ट्रक्चर यही है कि टैग नेम और उसका क्लोजिंग टैग नेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हाँ ठीक है, हम नेस्टेड को भी देखेंगे। पैराग्राफ 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 और ऑलमोस्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा लिस्टेड नहीं है, बाकी हम लोग खुद से ही लिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ हमने देखी थी, जब हम लोग इस टेक्स्ट को यूँ खिलाते हैं कि इसको पैराग्राफ्स में से और ब्रेक लाइंस में से बाहर निकालते हैं तो ये हमें एक ही लाइन के ऊपर शो हो रहा है। तो हम लोग एक टैग है जिसको यूज़ करके इसको उस फॉर्मेट में शो कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में हमने इसको यहाँ पे लिखा है। हमने प्री किया तो ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पहले इसके टैब थे, वो टैब भी यहाँ पे शो हुए। जो पहली लाइन है उससे पहले टैग, जो टैब्स हैं वो शो इसलिए नहीं हुए कि वो प्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस प्री को मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे तो इस लाइन से पहले भी आपको टैब्स नज़र आ जाएंगे। प्री टैब जो है वो एज इट इज़ जैसे आप यहाँ लिखेंगे वैसे का वैसा शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्पेसेस देता हूँ तो ये भी एज इट इज़ यहाँ स्पेसेस भी शो करेगा। ये पैराग्राफ का अल्टरनेट है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को
यहाँ कुछ टाइम्स के लिए पेस्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो क्या होगा कि ये पेज से बाहर भी चला जाएगा। वहाँ पे हमने जैसा डिफ़ाइन किया एज इट इज़ ये वहाँ पे आएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे पी को यूज़ करते हैं तो पी इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म करेगा, इसमें से न्यू लाइंस ख़त्म करेगा और इसको पेज के बाद टेक्स्ट रैप करके नीचे भी शो करेगा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ है कि वांट ट्रू के बाद शो निचली लाइन पे आ गया। तो ये उसको रैप करके पेज के अंदर रखता है, बाहर नहीं जाने देता, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है और उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी क्लियर कर देता है। अब अगर बात करें हेडिंग की, तो हेडिंग्स हमारे पास 6 हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं। 6 साइज़ हैं। अब जो अभी किसी से पहले क्वेश्चन भी हुआ था कि क्या हम उससे पहले यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बोल्ड इससे पहले भी कर सकता हूँ। यहाँ मर्जी है मैं इसको बोल्ड कर दूँ। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, अगर हम लोग कुछ चीज़ लिस्ट करना चाहें। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि हमारे पास एक पेज बनता जाए फ्रंट एंड के ऊपर। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे हेडिंग 1 लगाता हूँ, फर्स्ट साइज़ की हेडिंग, और इसको मैं कह देता हूँ लेक्चर लेक्चर 1, और ये मेरे पास पेज क्लियर हो गया। और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। मैं जो यहाँ पे आप लोगों को चैट जीपीटी भी यूज़ करना चाहिए। चैट जीपीटी से ही हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे कहता हूँ कि हमें एक पैराग्राफ लिख दे जो हम लेक्चर 1 के ऊपर लिखना चाहते हैं। पैराग्राफ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेब। तो एक छोटा सा पैराग्राफ हमें लिख देगा जिसमें से हम कुछ पोर्शन उठा के या कंप्लीट जितनी भी हमारी चॉइस है इस पैराग्राफ के अंदर रख देते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हमारी हेडिंग आ गई, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इस वर्ल्ड वाइड वेब को बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और ये बोल्ड हो जाएगा। और हम लोग रिविजुअलाइज्ड को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इटैलिक का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ होता है स्ट्राइक आउट, जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा देते हैं, या बल्कि हम लोग अंडरलाइन को चेक कर लेते हैं। पहले हम एक्सेस को अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और स्ट्राइक आउट करना है टेक्स्ट को, तो हम लोग यहाँ पे डेल लिखेंगे यहाँ तक, तो इसके ऊपर लाइन लग के आ जाएगी। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद वाला जो हिस्सा है वो न्यू लाइन पे आए, तो हम BR लगाएंगे और ये नई लाइन पे आ जाएगा। और तकरीबन यही फॉर्मेटिंग है इनिशियल जो हमारी जो पैराग्राफ है उसके लिए। एक और एलिमेंट हम देखते हैं। अब हम इसके नीचे एक लाइन लगाना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे HR, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी एक पूरे पेज के ऊपर। ये डिपेंड करती है जिस कंटेनर में आप लगाएंगे। कंटेनर्स को हम बाद में देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेंगे। एक और चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे कि गूगल क्रोम को हम डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इंस्पेक्ट करते हैं और आप अपना जो भी आपका कोड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने CSS नहीं की, स्टाइलिंग नहीं की
आप यहाँ पे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे टाइटल की जगह अगर कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये रियल टाइम में यहाँ चेंज होगा, बट एक्चुअल मेरा कोड वही रहेगा। जब मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। हम लोग रियल टाइम जो चेंज है वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नया नेक्स्ट मेजर टैग आता है वो लिस्ट्स का है, कि हम लोग कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि राइट अ लिस्ट फॉर द वेब टूल्स। तो ये एक लिस्ट बनाएगा, फिर हम उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स की लिस्ट हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर नंबरिंग हो जाती है, जैसे 1 डॉट जी, ये किसी का हैंड रेज हुआ है, आप अपना माइक ओपन करके बात कर सकते हैं। एक लिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लिखता हूँ कि ये होती है जिसके अंदर हम लोग एक नंबर लगा देते हैं, चाहे वो नंबर एक से होता है, ए से होता है, जो भी, और एक बिना ऑर्डर की लिस्ट होती है, जैसे उसके साथ हम एक कोई ना कोई सिंबल लगा देते हैं। तो हम पहले ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए हम लोग OL का टैग यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर होती है, और उसके बाद उसके अंदर हमने जो अगर आइटम्स ऐड करने हैं, पहले मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो फ्रंट एंड पे कोई चीज़ नहीं आई, क्योंकि लिस्ट के अंदर मैंने आइटम्स नहीं ऐड किए। तो मैं आइटम्स ऐड करने के लिए LI का टैग यूज़ करूँगा, इसको हम लिस्ट आइटम बोलते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें टेक्स्ट कॉपी कर लूँगा, लाइक वेब ब्राउज़र। एक और मैं टैग लगाता हूँ, 2-3 हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, सर्च इंजन। उसके बाद वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, काफ़ी हमारे पास 3। ऑर्डर लिस्ट है तो उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, और अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैं इसी को सेम को कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये अनऑर्डर्ड आ जाएगी। इसके साथ आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, टाइप सर्कल। अब सर्कल आएंगे, पहले जिसको हम लोग बोलते हैं वो उसको टाइप डिस्क बोलते हैं। अब ये सर्कल आ गए हैं, और डिस्क तो ये दोबारा डिस्क पे आ गई। और इसी तरह हम लोग जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी भी टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको A से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो A से, I से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो I से। इसी तरह हम लोग उसको काउंटिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट भी है, हम मेंशन करें ना करें वो एक ही बात है। उसके अलावा फिर एक और चीज़ है HTML के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल्स। तो HTML के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, तो HTML के अंदर हमने टेबल कैसे क्रिएट करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास टैग है टेबल। टेबल के टैग के अंदर सेम जिस तरह हमारे HTML के 2 टैग्स बने हैं ना, हेड एंड द बॉडी, बिल्कुल सेम इसी तरह एक टेबल के भी टेबल हेड और टेबल बॉडी होती है। टेबल हेड क्या है, जहाँ जिसमें हम लोग हेडर लिखते हैं, और टेबल बॉडी क्या है जिसमें हम बाकी रोज़ लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी टेबल को यूज़ करते हैं एज एन एग्ज़ाम्पल, और इसको हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। टेबल हेड के अंदर हम लोग एक रो लगाते हैं। रो लगाने के लिए क्या करना है, टेबल रो, और इसके अंदर ये हेडिंग्स लगाने के लिए, अगर इसको हम लोग हेडिंग बोलेंगे तो हम TH बोलेंगे, टेबल हेडिंग। और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो आपको बोल्ड फेस में सेंटर होके पेज पे नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल HTML एलिमेंट, और दूसरी साइड पे हम लोग कह देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो अभी आपको यहाँ पे है इसके साथ कोई बॉर्डर वगैरह नहीं नज़र आया, सिंपल आपके सामने HTML और एलिमेंट्स नज़र आया है। तो उसके लिए बॉर्डर लगाने के यहाँ इसको एक एलिमेंट देंगे, बॉर्डर 1,
तो इसके गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। अब एक और रो लगाते हैं जो बॉडी के अंदर हम लगाते हैं। रो लगाने के लिए TR, ऊपर हमने हेडिंग्स लगानी थी तो TH यूज़ किया। अगर आप डाटा पुट करना है तो TD हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही ले लेते हैं कि B टैग है, तो इसका मकसद क्या है, टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अब एक नई रो लगानी है। अगर हमने यहाँ पे जो हेडिंग्स थी वो बोल्ड आई, जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट एज इट इज़ आ गया। अब अगर एक नई रो इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अगेन TR करेंगे और TD, एक डाटा लगाएंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल इटैलिक के लिए कर देते हैं I, एंड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सेकेंड, सेव नहीं हुआ था जिसकी वजह से शो नहीं हुआ। अब एक और चीज़ देखते हैं इसी के हवाले से, टेबल के हवाले से ही। हम अगर एक और हेडिंग लगाना चाह रहे हैं इसके बिल्कुल सेंटर में करके, जैसे ये टेबल है तो उसके बिल्कुल सेंटर पे आए, मैं दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ एक और रो लगाते हैं और TH करते हैं, हेडिंग लगाते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं HTML एलिमेंट्स डिटेल्स। हम चाहते हैं कि ये पहले दोनों रोज़ के ऊपर पूरे के अंदर ये सेंटर में हो क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्पान लगाएंगे। तो हम कॉलम के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, 2 कॉलम्स के ऊपर एक टेबल हेडर शो करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे कॉल स्पैन ट्रू, तो ये ऑटोमेटिकली 2 के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हम लोग रो स्पैन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल TH, एंड मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ एक इंस्टेंस के लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ साथ में एक आए जो दोनों के ऊपर जाके जाए, तो उसके लिए टेबल रो, टेबल डाटा, और मैं कहता हूँ एलिमेंट्स, और जो भी आप लिखना चाहें टेक्स्ट वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अभी हम लोग सैम्पल टेक्स्ट ही लिख रहे हैं तो कोई ऐसा चीज़ का इशू नहीं। तो अब हमने चूँकि रोज़ के ऊपर लेके जाना है तो रो स्पैन लगेगा, 2 करेंगे तो वो 2 रोज़ के ऊपर आएगा। हाँ, एक सेकेंड, हमें ये रो यहाँ पे ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये 2 रोज़ के सामने आ जाएगा। आज तक के लिए हम जो टैग्स हैं वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब आप 1 बाय 1 किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछते जाएं, मैं उनको आंसर करता जाऊँगा। क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज करके आते जाइएगा। 1 बाय 1 माइक अनम्यूट कर लें। जो रो स्पैन और कॉल स्पैन वाला ये अगेन आप रिपीट कर देंगे? जी मैं कर देता हूँ। स्पैनिंग क्या है, अगर हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, हमें अक्सर ऐसे टेबल्स बनाने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप वाले को मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि हमारे लिए स्पीडली काम हो जाए। यहाँ पे तो हम सिंपल मर्ज सेंटर करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हेड 1, और इन दोनों को आपस में मर्ज करना हो तो हम लोग कर देते हैं मर्ज सेल्स, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं दिस इज़, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल 1, सेल
2 सेल 3 सेल 4। अब अगर हमने सेम ये लेआउट बनाना हो HTML के थ्रू तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे टेबल को यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। हेडिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है जिसके अंदर TH लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे T हेड T रो एंड TH। हम लोग अभी पहले इसको कॉल स्पैन वगैरह नहीं लगाएंगे। तो हेड 1 और T बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो टेबल रो टेबल डाटा, और उसके अंदर हम लोग लगाते हैं दिस इज़, फिर दो हैं सेल 1 एंड सेल 2, सेल 1 सेल 2। मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ और यहाँ से दिस इज़ को रिमूव कर देता हूँ, या दिस इज़ को भी रहने देता हूँ 3 एंड 4। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एक हमारे पास ये लेआउट बना। हम इसको सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं और इसको भी 1 टाइम करके नीचे लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए चूँकि हम इसको 3 कॉलम्स के ऊपर स्पैन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन पहले हमने 2 कॉलम्स पे किया था, अब की बार हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो हम 3 कॉलम्स पे करेंगे कॉल स्पैन 3, तो ये तीनों कॉलम्स के ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं 2 करता हूँ तो पहले 2 कॉलम्स के ऊपर आएगा, तो कॉल स्पैन 3। और ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और पहले वाले को ही नीचे तक लाना चाहता हूँ। अब देखें ये पीछे शिफ्ट हो गया, लेकिन मैं पहले वाले को नीचे तक लाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं 2 रोज़ में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं रो स्पैन लगाऊंगा और ट्रू करूँगा, तो ये यूँ हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम लोग कल इंशाल्लाह अगेन स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट 9 बजे और नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगेन।